चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ अपने किसी केस से रिलेटेड। और ये पूरी तरह, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पूरी तरह खुलासा करके रख देगा कि जो भी 10412 में जो केस है या जो 14150 में जो केस है, क्या वो कब तक टिकेगी और कब इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये सारा चीज़ मैं आपको एक नया इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि कल के जो वो पेपर में आपने पढ़ा होगा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसको पेपर कटिंग में ये बोला गया था कि पिछले बार भी एक ऐसा मामला मिला था जिसमें कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था। क्या मामला मिला था? मतलब कि जिसके पास डिग्री नहीं था तो उसको मान्यता नहीं दिया था कोर्ट। ऐसे बात उसमें आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। यदि आप नहीं है तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपका क्या स्टेटमेंट सेंटेंस था वो। अब तो ये देखिए, इसमें आपको ये तो कल मैंने वीडियो में ये बना ही दिया था, ये बातें जो भी हैं लेकिन इसमें एक बातें पॉइंट ये लिखी हैं इसमें, इसको देखिएगा क्या इन्होंने लिखा था। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए। ये पढ़ना है। इसमें सुनिश्चित करना, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस प्रकार की गैर तकनीकी लोगों को नियुक्ति करने के लिए सरकार ने पहले भी प्रयास किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना था। देखिए ये मामला क्या है, मैं बताया था, ये मामला समझना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा गया और मामला क्या था, इसको समझने के लिए पहले हमें चलना पड़ेगा। और आपको देखिए, मैं डिटेल हर चीज़ मेरे पास पूरा है। ये वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा धैर्य करके सुनिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने इसकी पूरा डिटेल निकाला है, पूरा खंगाल लिया है मैंने। एक एक कोर्ट का हर चीज़ मैंने निकाल के पूरा उसका डिटेल स्टडी करके मैं ये वीडियो में आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये मामला पहले समझने के लिए जो मैंने बताया कि पहले प्रयास किया था जिसे कोर्ट ने नहीं माना, ये मामला आखिर था क्या? क्या इसका उलट था कि क्या यही मामला था? देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको चलना पड़ेगा 2014 का एक विज्ञापन पर, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निकाला था। देखते समझते जाइएगा, उसके बाद इसको हम लिंक करेंगे अपने केस से। क्या मामला है वो आपको लिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक विज्ञापन निकला था, ठीक है। ये विज्ञापन निकला था 721 अमीन के पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें 721 अमीन के पोस्ट के लिए ये विज्ञापन आया था आपको, ठीक। इसमें अलग अलग इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई थी, मतलब कि इसमें एक क्राइटेरिया रखा गया था। क्या वो क्राइटेरिया? देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आवश्यक तकनीकी योग्यता ITI सर्वेयर अथवा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान के अमानत का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये इनका था। ये इसको वैकेंसी को इसमें सब चीज़ फिल करने के लिए सारा चीज़ डेट दे दिएगा। तो अंतिम ऑनलाइन 14/2/2014 से 13 इतना तक रात्रि 12 बजे थी। ये सब टाइमिंग था, मतलब 2000 का ये वैकेंसी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इससे, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें ये भी था कि द्वितीय प्रश्न पत्र में गणित और 50 अंक के अमानत के क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये भी बात है इसमें। तो दो बातें आप इससे देखिए। अब ये दोनों बातें इस विज्ञापन जो 721 पोस्ट का था, ये विज्ञापन कहाँ से आया, मतलब ये दोनों बातें कहाँ से आई, ये भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। ये अमीन का ये वैकेंसी था। ये देखिए, इसमें किस में चकबंदी में कितना था, इसमें कितना था, जिला उपसंवर्ग में कितना था, ये सारे पोस्ट मिला के 721 हुए थे, ठीक है। 2000 ग्रेड पे आपको पता ही। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उस समय इंटरमीडिएट रखा गया था और ITI सर्वेयर या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अमानत का प्रमाण पत्र। और ये जो आपका जो क्वेश्चंस आते, ये क्वेश्चंस जो थे पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान, हिंदी, ये था। और दूसरे में गणित और 50 अंक के अमानत से संबंधित 50 अंक, मतलब गणित से संबंधित 50 और अमानत से संबंधित 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सरकार ये जो की थी, ये सारा जो लाई थी अपने मन से नहीं लाई थी। ये जो आता है ये एक नियमावली में आता है। ये नियमावली कहाँ था? ये 2013 का नियमावली में था। ये मैं पहले भी आपको नियमावली में दिखा चुका हूँ। फिर से भी आप चाहेंगे अपनी नियमावली देखना तो उसको भी मैं बता सकता हूँ नियमावली कहाँ है, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए, नियमावली में ये 2013 का नियमावली है। तो मैं देखते जाइएगा, मैं कैसे लिंक करूँगा अपना केस से और आपको अभी समझ में आएगा। ये 2013 का नियमावली है। इस नियमावली में देखिए, इसमें 6 में जाइएगा, 6 के क्लॉज 3 में ध्यान रखिएगा। मैं 6 नियुक्ति है,
अपॉइंटमेंट के क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ था, अमीन की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष 10+2 और समकक्ष अर्हता प्रमाण पर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री और ITI से सर्वेयर का परीक्षण होना चाहिए। ये देखिए 2013 के नियमावली में है, आप देख रहे हैं, ये हमारा 2013 का नियम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही है, ये भी आप देख पा रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 2013। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या था, देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में लिखित पाठ्यक्रम था, प्रश्न पत्र 1 में 50 अंक और सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान समसामयिक घटना 50 अंक का और हिंदी 50 अंक का, दूसरे में गणित 50 अंक का और अमानत से संबंधित 50 अंक। सेम इसी से रिलेटेड हमारा क्या आया, और वो विज्ञापन भी आया, सेम विज्ञापन भी आया, आप ये देख लिए। अब इसमें क्या हुआ, विज्ञापन भी वही देखिए, न्यूनतम इंटरमीडिएट वो, और ये भी आप देख चुके हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब कि 2013 का जो नियमावली तो उसके हिसाब से विज्ञापन आया, ये तो हमारे कंफर्म हो गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि बिहार SSC इसको कंडक्ट करवाती, उस समय एजेंसी जो थी इसको बिहार SSC करवाने वाली थी। ठीक है, ये कंडक्ट ये कराती, क्योंकि ये वैकेंसी में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप इसके बिहार SSC के साइट से जाके ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते थे। तो ये इसका जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी थी बिहार SSC थी। अभी हमारा BCC है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि BCC कर ही नहीं सकती है, तो उसको मैं दिखाऊंगा BCC कैसे नहीं कर सकती है और कैसे करेगी, ये भी देखेंगे। हाँ, तो पहले हम मेन मुद्दा पे आते हैं। तो क्या हुआ, एक थोड़ा सा बात समझ लीजिए, 721 पोस्ट निकले, इसमें से बिहार SSC इनका PT और मेंस लेके 820 बच्चों को सेलेक्ट करके विभाग के पास भेज दिया। विभाग जब इनको सारा चीज़ जब इनका स्क्रूटनी किया, तो अमानत का जो डिग्री होना चाहिए था, वैलिड डिग्री, जो गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडी से मान्यता प्राप्त बॉडी से डिग्री लेना चाहिए था, तो इसमें सिर्फ 3 ही बच्चे मिले। बाकी 820 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट इसमें जिनके पास अमानत का सही डिग्री था उनको लेके, बाकी जो बच्चे 817 बच्चे उनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें से कुछ बच्चे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, तो वो भी हम देखते हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और वो कौन थे वो देखिए, ये देखिए, ये नवादा के हमारे पिटिशनर थे राकेश कुमार आज़ाद। ठीक है ना, ये CWJC 4964 2015 का ये केस है, ये फाइलिंग हुआ था। ठीक है, और इनका केस चला, इनमें देखिए इन्होंने किनको इसमें, जैसे अभी देख रहे हैं सेम उसी तरह इन्होंने रेस्पोंडेंट बनाया था बिहार स्टेट का। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू लैंड, जो अभी आप जो केस में देख रहे हैं उसी तरह सबको उन्होंने इसमें बनाया। ठीक है, उसके बाद केस की सुनवाई हुई, केस की सुनवाई चली। देखिए ये सारे केस का सुनवाई चला, 2 को 20 अप्रैल, 4 मई 23 ये, और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनल डिसीजन आया, ये देखिए यहाँ पे जजमेंट आ गया था इसका। ठीक, अब जजमेंट आया तो ये लोग क्या हो गया, जजमेंट इनको क्या हुआ ये मैं आपको दिखाता हूँ, इनको जजमेंट में कोर्ट ने क्या किया ये आप देखिए। इसका मैं बताऊंगा इसका जजमेंट क्या हुआ। द रीट एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। उनके जो रीट एप्लीकेशन की उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बोलिएगा ये किसका, तो देख लीजिए, ये देखिए राकेश कुमार आज़ाद का जो मैंने आपको दिखाया, तो इनका 4964 2015 इनका जजमेंट को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, डबल बेंच में LPA दायर किया। ठीक है ना, LPA दायर किया। तो अब हम देखते हैं कि LPA में इनका डिसीजन क्या हुआ, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों इम्पॉर्टेंट है वो देखेंगे हम। LPA में क्या हुआ देखिए, LPA दायर किया गया, राकेश कुमार आज़ाद एंड अदर्स 496450 LPA दायर किया गया। और LPA में क्या हुआ, कोर्ट ने LPA में भी इन लोग के जो भी पिटीशन ये किए उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो इससे हमें कैसे, इसमें से हमारे बात जो क्या निकली, इसमें से बात निकली जो 2 केस लगाया 10412, इस केस में बोलता है कि 2013 का जो भी
मामला है, मतलब कि जो गैजेट है वो वैलिड ही नहीं है। अब आप बताइए, इसमें देखिए आपको हम दिखाएंगे 2013 कोर्ट ने 2013 के मामला पे क्या किया, देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज फ्रेम्ड रूल्स अंडर आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोन एज बिहार अमीन कैडर रूल्स 2013, ठीक है ना, हेयर आफ्टर रेफर टू एज रूल्स to regulate recruitment, appointment and other service condition for of the amines for district directorate consolidation, directorate of land record and survey, government of Bihar. Rule 6 of the rules deals with appointment to the post of amine, and it requires such that सब रूल 3 क्या बोलती है, ये मैंने आपको दिखा चुका है। सब रूल 3 क्या बोलती है कि उनके पास 10th का सर्टिफिकेट और अमानत का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 2013 के जो गजट है उसको मान रही है कौन, कोर्ट मान रही है कि गजट में ऐसा लिखा हुआ था। ये गजट को, ये मतलब इससे माना, वैलिडिटी दिया इस गजट को, ठीक है, गजट को ये वैलिडिटी दिया। क्या वैलिडिटी दिया कि 2010 में 10+2 होना चाहिए और अमानत का डिग्री होना चाहिए। और जो बच्चे इसको नहीं किए हैं, जो बच्चे इनके पास वो डिग्री नहीं है, उनको हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बात आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब 2013 के जो गजट है उसकी वैलिडेशन इस केस से हो जा रही है कि 2013 एग्जिस्ट करता था। अब इसमें संशोधन किया गया बाद में 16 में या 17 में, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और देखिए आप, अब इसमें एक चीज़ और क्या देखिए, जज साहब ने क्या ऑर्डर किया इसमें, देखिए इस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। वी आर ऑफ द फर्दर व्यू दैट नो रिक्रूटमेंट कैन बी मेड in deviation of the prescribed qualification in terms of the advertisement and the rules governing such appointment, or for any deviation would be arbitrary and discriminatory, being the breach in the article 14 and 16 of the Constitution of India। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कोई भी रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट है या जो रूल्स जो गवर्निंग करती है अपॉइंटमेंट के, उससे डेविएट नहीं कर सकता, उससे अलग नहीं हो सकता है। तो हमारा जो रूल 2013 तो आप देख लिए, इसके बेसिस पर ही उन लोग को हटाया गया कि 2013 में ये लिखा हुआ था, लेकिन आप लोग के पास किसी के पास अमानत का डिग्री नहीं था, इसलिए आपको हटाया गया। मतलब 2013 का वैलिडेशन कोर्ट ने की। अब देखिए 2000 हम लोग का जो वैकेंसी है 2016 और 2017 पे है, तो ये कोर्ट ने ही खुद बोला है कि किसी भी रिक्रूटमेंट का डेविएशन नहीं किया जा सकता एडवर्टाइजमेंट से और जो उनके रूल्स बने उससे। तो हमारा जो रूल है कि 10+2 पे ही लिया जाएगा, 50 नंबर का जो होगा उसमें जीके होंगे, हिंदी होंगे और 25 नंबर का मैथ्स होगा। ये रूल में है हमारा, यह मैं रूल में आपको दिखा चुका हूँ 16 और 17 में। तो इससे अलग कैसे हो सकता है ये वैकेंसी, तो ये वैकेंसी अलग नहीं हो सकता। 2013 वैलिड है और हमारा जो 2016 और 2017 का जो मामला है ये भी वैलिड है, क्योंकि 2013 की वैलिडिटी खुद इस कोर्ट केस में गवर्नमेंट कोर्ट ने माना है। आप देख रहे हैं, तभी तो इन बच्चों को नहीं दिया, इन बच्चों को नहीं दिया। एंड द अपील्स स्टैंड डिस्पोज अकॉर्डिंगली, और अपील को डिस्पोज कर दिया गया, उनको नहीं माना, ठीक है। उनके जो भी डिमांड थे उसको कोर्ट ने नहीं माना, और इसलिए फिर से वैकेंसी को लानी पड़ गई। क्यों और इसमें ये भी लिखा गया है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगा एक चीज़ और कि देखिए, इसमें मैं ये भी बताऊंगा, इसमें ये भी बताया गया है कि देखिए क्या है, देयर आर no institutions recognized by the government of Bihar imparting training leading to grant of अमानत डिग्री। देखिए, कोई ऐसा अमानत का डिग्री का इंस्टीट्यूशन ही नहीं है सरकार, बिहार सरकार के पास, तो फिर कहाँ से किसी के पास अमानत डिग्री आएगा। इसलिए कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, साथ ही ने बताया गया इसमें हलफनामे जो है इस केस में ये बताया गया, तो कहाँ से किसी के पास अमानत डिग्री आएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने 10+2 में संशोधन करके और वो 75 नंबर का क्वेश्चन को संशोधन करके वैकेंसी निकाली। तो इससे दो बात तो एकदम साफ क्लियर हो गया कि उनके जो भी थे उनको डिसमिस कर दिया गया। देखिए, द अपील्स देयरफॉर फेल एंड अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दिया गया। मतलब 2013 की वैलिडिटी है और हमारा 2016 और 2017 ये दोनों को जिन नियमावली बनी थी, जिसमें 10+2 के ही शॉर्ट लिस्टिंग होगा मार्क्स पे और 75 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों वैलिडिटी रखती है, ठीक है। ये तो इसे कंफर्म हो गया। तो अब देखिए, कोर्ट में केस होता है तो क्या होता है, कोर्ट में केस होगा तो आप देखिए, कोर्ट में केस होता है तो
क्या होता है ये अभी आप जानते हैं। आप इसमें इसके थ्रू देखिएगा, इसमें देखिए ऑर्डर आया 2 को, 20 को, 4 को, 23 को, 3 को, अलग अलग आया। अब इसमें क्या होता है ऑर्डर में, जो अभी हम लोग के साथ हो रहा है, हम लोग का केस में हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि समझिए, आप घबराइए नहीं, क्या होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये 20/4 का ये है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, लेट द एफिडेविट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एफिडेविट मांगे गया विदिन वीक, 1 वीक में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मांगा गया। फिर अगला डेट पे क्या हुआ देखते हैं। ये तो आप देख लिए, ये था 20/4 को। फिर अगला देखते हैं हम लोग, पूरा मैंने रखा है। उसके बाद देखिए 4/5 को क्या हुआ। 4/5 इसमें क्या किया गया, लुकिंग द फैक्ट द गवर्नमेंट इज बिजी इन रिलीफ वर्क ड्यू टू द रिसेंट अर्थक्वेक आया उसमें, ठीक है, मैटर फिलिंग एफिडेविट आइदर बाय द चीफ सेक्रेटरी और पर्सन और नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर डेट दिया गया कि एफिडेविट फिर फाइल कीजिए। फिर अगला क्या हुआ, फिर अगला केस देखिए, इसी तरह कोर्ट में एफिडेविट फाइल हर बार मांगेंगी, हर बार लोगों से एफिडेविट 4 वीक्स 2 वीक्स इस तरह आगे चलेगा हर बार कोर्ट में वो, क्योंकि कोर्ट जो है वो सभी चीज फैक्ट को अपने सामने देखना चाहती है, वो सभी चीज़ को करना चाहती है। फिर उसके बाद एडमिशन 10 अगस्त को फिर काउंटर एफिडेविट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट 3 स्टेटिंग द स्टैंड ऑफ द स्टेट। फिर काउंटर एफिडेविट की बात हुआ। उसके बाद लास्ट में इसी तरह करते करते जो होता है, लास्ट में इस तरह करते करते क्या होगा कि केस को सारे पक्षों को सारे एफिडेविट्स लेने के बाद, सभी के काउंटर एफिडेविट्स फाइल होने के बाद कोर्ट क्या की, इनको इसको एप्लीकेशन को डिसमिस कर दी। गवर्नमेंट का पक्ष सुनने के बाद सेम मुझे भी उम्मीद है कि हम लोग कंडीशन में यही होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये कोर्ट का ही डिसीजन है, 2013 वैलिड है। 2016 और 2017 ये 2013 के जो मामला पे केस किए हैं 10/412 वाला जो है CWC, और इसमें 14/150 पे है। तो ये वाला तो वैलिडिटी आप देख ही लिए, क्योंकि यदि ये वैलिडिटी नहीं रहता, ये 2013 वैलिड नहीं रहता, तो वो जो बच्चे जो छटे थे, जो 817 बच्चे को जो हटा दिया गया था, वो हटते नहीं। इनको इसी ग्राउंड पे हटाया गया, 2013 के वैलिडिटी के ग्राउंड पे ही इनको हटाया गया। ठीक है, उसके बाद और हमारा जो उसके बाद साथ ही मैंने बताया कि आपको ये भी दिखाया है कोर्ट ने क्या दिया है। उस समय जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो एडवर्टाइजमेंट होगा, उसके जो रिक्रूट होंगे, उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट 2016 और 2017 के अकॉर्डिंग ही आया है, ये भी आप देख रहे हैं। ठीक है, जो नियमावली उसके अकॉर्डिंग आया। और आपको एक और बहुत ही शुभ संकेत मैं दे रहा हूँ, अक्टूबर के अभी दुर्गा पूजा आ जाएगा, 17 तारीख तक छुट्टी रहेगा वहाँ पे, 9 से लेकर 17 तक BCC ऑफिस में छुट्टी है। ठीक है, हमें जहाँ तक खबर लगी है कि हमारा जो LRC डिपार्टमेंट है वो 17 के बाद कभी भी रिज़ल्ट निकाल सकती है। आप इसे देख लीजिएगा, विदिन दिस मंथ अक्टूबर में हमारा रिज़ल्ट मतलब मेरिट लिस्ट आएगा, ये भी मुझे पता चला है। और मैं कोई भी चीज़ जब तक कंफर्म नहीं होता हूँ किसी हाई अथॉरिटी से, तब तक मैं आपको नहीं बताता हूँ, ये भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई केस का कुछ भी नहीं होगा। जो भी ग्रुप में आके अनर्गल या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करके आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उन सब से बचिए। ठीक है, और ये वैकेंसी जिनका भी नंबर ठीक ठाक है उन सबका सिलेक्शन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए टेंशन मुक्त रहिए, आगे की पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और जो भी आपको आपके ग्रुप में आके या कहीं भी अनर्गल बातें आपसे करते हैं या आपको असंवैधानिक बातें करके आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उनसे बचिए। उन पे अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कीजिए। उस एनर्जी को मैथ रीजनिंग बनाने में, हमारे पास ये NTPC है सामने दिख रहा है, बहुत लोग BPSC की तैयारी वहाँ भी लगे रहिए, और ये वैकेंसी तो क्लियर ही होगी। ये मैंने आपको पूरा सबूत के साथ सब चीज़ रख दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।